अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि व शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, आज का उन्वान है रोज़े की बासुन्नतों और आदाब का बयान। बुजुर्गान मोहतरम, सहरी का खाना तनावुल करना, सहरी का एहतमाम करना, ये सुन्नत है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर किसी आदमी ने सहरी का खाना तनावुल नहीं किया, सहरी का एहतमाम नहीं किया, तो वो गुनहगार ना होगा। अलबत्ता बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के सहरी का एहतमाम न करना खिलाफ सुन्नत और खिलाफ औला है। हज़रात उलमा ने तहरीर किया कि अगर सहरी में खाने की तमन्ना और ख्वाहिश न हो तो सुन्नत की अदायगी के लिए एक दो घूंट पानी का पी लेना ही काफ़ी है। वजह असल में इसकी यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क यह है कि हम सहरी खाते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं, और अहले किताब सहरी का एहतमाम नहीं करते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी का एहतमाम किया करो, क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है और सहरी की बरकत चंद तरीक़ों से ज़ाहिर होती है। एक ये कि जब आदमी सहरी के लिए उठेगा, सहरी के लिए बेदार होगा, तो वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त में दुआएं कबूल की जाती हैं। जाहिर सी बात है, सहरी के लिए उठेगा तो 2-4 रकात तहज्जुद की पढ़ने की तौफीक भी मिल जाएगी। आदमी दुआ भी करेगा, जिक्र भी करेगा, इस्तिग़फ़ार भी करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिर हिस्से में हर रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। नुज़ूल की कैफियत अल्लाह ही को मालूम है और अल्लाह की तरफ से 3 ऐलानात किए जाते हैं। है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं। सहरी की बरकत दूसरे इस तौर पर जाहिर होती है कि जो लोग सहरी के लिए बेदार होते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, तो ऐसे लोगों को मस्जिद में फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। ऐसे लोगों की फजर की नमाज कज़ा नहीं होती, जबकि वो लोग
जो सहरी का एहतमाम नहीं करते तो आम तौर पर फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ कदा हो जाती है और फिर बाद में उनको नमाज अदा करना पड़ती है। और तीसरे, सहरी की बरकत का ज़ुहूर इस तरीके पर होता है कि जब आदमी उस वक्त सहरी खाएगा, खाना तनावुल करेगा, तो जिस्म के अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा होगी, रोज़ा रखने में सहूलत और आसानी पैदा होगी, मुशक्क़त और दुश्वारी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बरकत सहरी की ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा का मौका मिलेगा। और जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें कितना अजर व सवाब दिया जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन इस सिलसिले में हमें और आप हज़रात को एक बात याद रखनी चाहिए कि हम रात के आखिर हिस्से में सहरी का एहतमाम करें, ये सुन्नत है। बाद लोगों को देखा गया कि 12 बजे 1 बजे सहरी का एहतमाम करते हैं और सहरी का खाना तनावुल करके सो जाते हैं ताकि रात के आखिर हिस्से में उठना ना पड़े। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत अनस इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सहरी का एहतमाम किया और फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए, तो आपसे मालूम किया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इकामत सलात के दरमियान कितना फासला था। तो उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इकामत सलात के दरमियान में इतना फासला था कि जिसमें 50 आयतें पढ़ी जा सकती थी। मालूम इससे ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का एहतमाम रात के बिल्कुल आखिर हिस्से में करते थे। लेकिन आखिर हिस्से का मतलब ये नहीं कि आदमी उस वक्त सहरी का एहतमाम करे जब अज़ान शुरू हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा हर चीज़ के अंदर करें। यहाँ पर एक बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि रात में आँख नहीं खुलती, अज़ान हो जाती है और फिर बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते इसलिए कि उन्होंने सहरी नहीं खाई। जब ऐसे लोगों से मालूम किया जाता है कि आज आप लोगों ने रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो कहते हैं कि रात हमारी आँख नहीं खुली, हमने सहरी नहीं खाई। बुजुर्गान मोहतरम, रोज़े के लिए सहरी का खाना लाजिम और ज़रूरी नहीं। अगर किसी वजह से सहरी में आपकी आँख नहीं खुली, अज़ान हो गई, तो आप नियत कर लीजिए। नियत कर लेने से आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े के दुरुस्त और सही होने के लिए सहरी का खाना लाजिम और ज़रूरी नहीं, सिर्फ सुन्नत है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी सहरी में उठता है, देखता है कि वो जुनबी हो चुका, उसके कपड़े ख़राब हो चुके, तो ऐसे लोगों के लिए मसला ये है कि अगर इतना वक्त है कि गुस्ल करके सहरी का एहतमाम कर सकता है तो पहले गुस्ल कर ले और बाद में सहरी का एहतमाम कर ले। और अगर वक्त के अंदर तंगी है तो वज़ू कर ले, हाथ मुँह धो ले, कुल्ली कर ले और सहरी खा ले और उसके बाद गुस्ल कर ले ताकि नमाज जमात से पढ़ सके। लेकिन अगर किसी वजह से गुस्ल नहीं किया और उसने सहरी खा ली तो उसका रोज़ा हो जाएगा।
इसलिए कि रोज़ा सही होने के लिए पाक होना शर्त नहीं। अगर किसी आदमी को रात में एहतलाम हो गया और उसने सहरी खा ली और रोज़ा रख लिया तो रोज़ा उसका हो गया। ये बात अलग है कि अगर बगैर किसी वजह के वो नापाकी की हालत में घूमता और फिरता रहा और रोज़े से रहा तो गुनहगार होगा। इसलिए जल्दी से जल्द गुस्ल करने का एहतमाम करना चाहिए। बसा औकात ऐसा हो जाता है कि आदमी ने सहरी खाई, फजर की नमाज पढ़ी और सो गया, एहतलाम हो गया या दोपहर में एहतलाम हो गया तो एहतलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा मसला है इफ्तारी का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल और हज़रात सहाबा किराम का जो मामूल था, उससे बात साबित होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के अंदर जल्दी करते थे। जल्दी का मतलब ये है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, आफताब गुरूब हो जाए और आपको यकीन हो गया कि सूरज गुरूब हो गया, तो अब एहतियात की बुनियाद पर इफ्तारी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द जो है इफ्तार कर लेना चाहिए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत इफ्तार के अंदर जल्दी करती रहेगी तो खैरियत और भलाई के साथ रहेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरों से इफ्तार करते थे और अगर खजूरें नहीं होती थी तो छुआरों से इफ्तार कर लेते थे, और अगर छुआरे भी नहीं होते थे तो चंद घूंट पानी के पीकर इफ्तार कर लिया करते थे और उसके बाद नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते, और नमाज से फरागत के बाद फिर आप इफ्तार की तकमील फरमाते थे, खाना खाते थे। इससे मालूम यह हुआ कि अफजल तरीका यह है कि आदमी पहले इफ्तार कर ले, फिर नमाज पढ़े और नमाज के बाद खाना वगैरह खाए। लेकिन आपके लिए इस बात की भी इजाज़त है कि आप मुकम्मल तरीके पर पहले खाना खाएं और बाद में नमाज पढ़ लें, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर होता है। और दलील इसकी यह है कि हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खाना खा रहे थे। मुअज्जिन ने इकामत सलात का इरादा किया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक दिया और ये फरमाया कि जल्दी ना करे, इसलिए कि अगर तुम जल्दी करोगे तो जाहिर सी बात है कि भूख की वजह से हमारी नमाज के अंदर फतूर वाक़ होगा, खलल वाक़ होगा। और गालिबन इन हजरात ने जो नमाज से पहले इफ्तारी के अंदर तकमील फरमाई, इनके सामने एक हदीस थी जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाज का भी वक्त हो और उधर खाना हाजिर हो जाए, शिद्दत के साथ आदमी को भूख लग रही हो, उसका दिलो दिमाग खाने की तरफ मुतवज्जे हो और उसको महसूस हो रहा हो कि अगर मैं नमाज के अंदर मशगूल हो गया तो मेरे दिलो दिमाग के खाने की तरफ मुतवज्जे हो जाने की वजह से नमाज के अंदर फतूर वाक़ होगा, खलल वाक़ होगा और नमाज के वक्तों के अंदर गुंजाइश भी मौजूद हो, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले खाना खाओ बाद में नमाज पढ़ो। हाँ, लेकिन अगर नमाज के वक्तों के अंदर गुंजाइश ना हो, नमाज कज़ा होने जा रही हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पहले नमाज है बाद में ताम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर खाना मौजूद है और उसकी तरफ ख्वाहिश हो रही है, भूख शिद्दत के साथ लग रही है और नमाज पढ़ने में जी नहीं लगेगा, तबीयत नहीं लगेगी, तो हुक्म यह है कि पहले खाना खा लीजिए बाद में नमाज अदा कर लीजिए, बशर्ते के वक्तों के अंदर गुंजाइश हो।
तो हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस हदीस को और इस असर को सामने रखते हुए पहले इफ्तार के अंदर तकमील फरमाई और बाद में नमाज पढ़ी। तो दोनों तरीक़ों की इजाज़त है कि पहले आप सिर्फ इफ्तार कर लें, नमाज पढ़ें, उसके बाद खाना खाएं, यही अफजल है। और दूसरे इस बात की भी इजाज़त है कि आप पहले मुकम्मल तरीके पर इफ्तार कर लें, खाना खा लें और बाद में नमाज पढ़ लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इफ्तार करते थे खजूरों से करते थे, छुआरों से करते थे। अगर ये चीज़ ना होती थी तो पानी से करते थे। इसके अंदर हिकमत और मसलिहत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के अंदर ग़िज़ाइयत भी रखी है और फाकिहियत भी रखी है। चूँकि आदमी सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहता है तो मैदा खाली रहता है और मीठी चीज़ को मैदा जल्दी कबूल करता है और मैदे के लिए भूख की हालत में मीठी चीज़ नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है। और चूँकि पूरे दिन प्यासा रहने की वजह से आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, इसलिए खजूर के साथ थोड़ा बहुत पानी भी इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन एक बात का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए कि ठंडा पानी फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल ना करें और ऐसे जो बाज़ार से मशरूबात ठंडे आते हैं उनके इस्तेमाल से एहतियात करें। तीसरी बात यह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे तो आप एक दुआ पढ़ते थे, ज़हाबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, ख़त्म हो गई, बुझ गई, रगे तर हो गई और अज्र साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। फिर हज़रात उलमा ने लिखा है कि रोज़े के दरमियान और इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त और सहर के वक्त और फजर की नमाज के बाद। इसलिए हमें चाहिए कि इन तीनों औकात में दुआओं का एहतमाम करें और इफ्तारी के वक्त तो ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उससे मांगे। बुजुर्गान मोहतरम, जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती थी। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे और जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता हर रात में हज़रत जिब्रील से मुलाकात होती, कुरान का दौरा होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करें, गरीबों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। और आखिर में एक बात ये ज़रूर आप हज़रात महफूज रख लें कि रोज़े की हालत में अपनी ज़बान की हिफाजत और मासियों से और गुनाहों से बचना लाजमी और ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखा गया कि रोज़े की हालत में मासी का इर्तिकाब करते हैं, गुनाह करते हैं, ज़बान दराज़ी करते हैं, बहतान तराशी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ग़ीबतें करते हैं। अगर हम रोज़ा रखने के बाद ये सारे काम कर रहे हैं तो हमारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने खाने को, अपने पीने को तर्क कर दे। और एक दूसरी हदीस में फरमाया गया कि बहुत सारे लोग हैं जो रात में क़याम करते हैं लेकिन उनको जागने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत सारे रोज़ेदार हैं कि उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता।
अगर रोज़ा रखने के बाद हम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करेंगे, गुनाहों से नहीं बचेंगे, मासियतों से नहीं बचेंगे, तो हमारे रोज़े पर कोई अजर सवाब मुरतब नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी रोज़े से हो तो ना वो गुनाह करे, ना शुरू शगब करे, फजूल बातें करे, और अगर कोई आदमी तुम्हें बुरा भला कहे या तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करे तो उससे ये कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। लड़ाई झगड़ा करने की इजाज़त नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, बरकत का महीना है, मगफिरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का, खुलासी का महीना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को तमाम महीनों पर फजीलत दी, और इसकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और उसने अल्लाह की इबादत करके अपनी मगफिरत नहीं कराई तो वह आदमी हलाक और बर्बाद हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ पर आमीन फरमाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है रमज़ान का महीना किस कदर बाबरकत महीना है। इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने में कुरान करीम की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़ें, जहन्नम से पनाह चाहें, जन्नत का सवाल करें, और अपने पास रहने वाले गरीब लोग, नादार लोग, बेवा, मसाकीन, मोहताज, उनका ज़रूर ख्याल रखें। हो सकता है ये रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो और इसके बाद कोई दूसरा रमज़ान हमें नसीब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।